नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि एक्शन में रहे हैं आज के सेशन में। एंड एक कमेंट भी है डाबर इंडिया को लेकर। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग करते हैं डाबर से ही। वैसे आपके साथ कौन कौन से स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा इसके बारे में समझते हैं। तो डाबर के बारे में देखेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी। मैंने मॉर्निंग की सेकंड वीडियो शूट करी थी जब अराउंड 770 पे था, तब भी यही कहा था कि 780 का लेवल आप मार्क कर लीजिए, उसके नीचे क्लोजिंग एक नेगेटिव साइन होगा, उसके बाद स्टॉक आपके लिए 700 तक जा सकता है। लेकिन जब तक 780 के नीचे क्लोजिंग ना दे तब तक आप कहीं ना कहीं स्टॉक को लेकर उतने नेगेटिव मत होना। तो स्टॉक ऑलमोस्ट उसी समय से ही रिबाउंड करता है और ऑलमोस्ट 800 प्लस लेवल पे गया। एंड फाइनल क्लोजिंग कहाँ आई है मैंने चेक नहीं किया है, लेट्स सी कहाँ आई है। एंड डीमार्ट स्टॉक कंटिन्यू आज सेकंड डे गिरावट देखने को मिली है आपको। ओएनजीसी में एक शार्प अपसाइड देखने को मिली, बड़ी तेजी बनी है आज के सेशन में और एक्सपेक्टेशंस एग्जैक्टली इसके विपरीत थी। तो इन सारे स्टॉक्स के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं डाबर से। तो दोस्तों डाबर में जो गिरावट हुई है वो आपके लिए थर्सडे से स्टार्ट हुई है, जिसके पीछे का रीजन है इसके जो क्वार्टरली अपडेट आए थे वो काफी नेगेटिव थे, वॉल्यूम ग्रोथ काफी ज्यादा कमजोर थी, जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपने थर्सडे के सेशन में एक गिरावट देखी 3-3.5% की और अभी 523 के लेवल्स पे आ गया है। देखिए बहुत ही लो बीटा स्टॉक है। इस स्टॉक में अगर आप सोचो कि आपको 25-30% का नुकसान हो जाए तो वो भी बहुत मुश्किल है, और आप सोचो कि प्रॉफिट उसी स्पीड से बढ़े तो वो भी बहुत मुश्किल है। एक आप कह सकते हैं कंफर्ट देता है आपकी पोर्टफोलियो के, जहां पे लो बीटा स्टॉक्स को ऐड करना चाहता है तो कर लो। बट मुझे लगता है आपको एफएमसीजी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के पर्पस से प्ले करना है तो फिर आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पैसा बने। लो बीटा मींस ये थोड़ी ना कि मेरा पैसा बने ही ना। अब इस शेयर की बात करूं तो देखिए एक साल में तो किसी ने पैसा नहीं बनाया, लेकिन 2 साल की बात करें तब भी 6% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 5 साल की बात करें तो भी 53% के रिटर्न्स हैं केवल, यानी कि 10% पर ईयर निकल के आ रहे हैं। 10 साल में देखा जाए तो थोड़ा अच्छा रिटर्न्स बनाए, 276% के रिटर्न्स बना के दिए हैं इस स्टॉक ने। और 2002 से देखा जाए तो 6.5% के यानी बड़े रिटर्न्स बनाए। बट अभी मुझे लगता है डाबर इंडिया से बेटर ऑप्शन है आपके पास बहुत सारे। अगर इस स्टॉक की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की इस पे बाय कॉल आई है, जहां पे 640 के टारगेट्स दिए उन्होंने एक साल के पर्पस से देखा जाए तो। एंड मुझे भी लगता है 650 तक ये अचीवेबल है लेवल्स। अगर आप डाबर में ही बने रहना चाहते हैं तो 650 रुपए तक के लेवल्स आपके लिए आने वाले 1 साल से 1.5 साल में आते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट अपने लोअर एंड पे सपोर्ट लेवल लेगा, कहीं 515-520 के इससे नीचे जाना नहीं चाहिए स्टॉक। तो जिसके पास है अब नहीं बेचना है, बेचने का समय जब तक तब आपने नहीं बेचा तो आप बने रहिए इस स्टॉक में, और अगर थोड़ा बहुत एवरेज करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। बाकी फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है आप एफएमसीजी में रहना है तो आपके पास और भी अच्छे अच्छे विकल्प हैं, वहां ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो डीमार्ट में आज फिर से गिरावट है। देखिए माना ही जा रहा है रिलायंस रिटेल, जो रिलायंस का रिटेल कारोबार है वो इसको काफी हैवी टक्कर देगा, जो कि रिलायंस स्मार्ट है वो देगा नहीं देगा ये तो बात की बात है। लेकिन इस स्टॉक में जो करेक्शन आई है उसके पीछे का रीजन था इनके Q4 की अपडेट्स जो थर्सडे के सेशन में आई थी वो थी 20% ग्रो होता हुआ दिखाता है इनका रेवेन्यू। मार्केट का अनुमान 24% का था, तो वही अनुमान के मुकाबले थोड़ी कम रेवेन्यू ग्रोथ आई है, जिसकी वजह से स्टॉक में पिटाई पड़ी है। लॉन्ग टर्म पर्पस से मुझे अभी भी ये स्टॉक पसंद आता है डेफिनेटली, और मुझे लगता है स्टॉक आपको पैसा बना के देगा आगे आने वाले सालों में। स्टॉक की बात करें तो ऑलमोस्ट 3450 के लेवल्स पे आज क्लोजिंग देता हुआ दिखाया। 1.1% आज भी डाउन था, ऊपर में 6000 रुपए का हाई दिखा चुका है। 100 के पीई पे ट्रेड करता है, तो वैल्यूएशन तो बिल्कुल सस्ते नहीं है। राधाकृष्ण दमानी जी की ये कंपनी है और मुझे लगता है मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का कारोबार स्ट्रॉन्ग है। 370 स्टोर्स के साथ 323 आई थिंक स्टोर्स हो चुके हैं अभी कंपनी के। 323 या 344 है एग्जैक्ट लेवल, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एक सेकंड। और पहले इस स्टॉक के इस कंपनी के अराउंड 276 स्टोर्स थे, जो कि बढ़कर अराउंड 324 अभी 324 स्टोर्स हो चुके हैं। तो धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। मुझे लगता है आपको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, बहुत अच्छा मार्केट है इनका, तो होल्ड की राय होगी लॉन्ग टर्म पर्पज से, और फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। नेक्स्ट ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस। दोस्तों अगर ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात करें तो इस स्टॉक को लेकर मैंने कल भी आपसे बात करी थी कि ये नेगेटिव हो सकता है कल के सेशन में। चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है, कंटिन्यू हायर हाइज ही लगा रहा है। 147 तक नीचे में आ सकता है, 150 था, मैंने कहा ज्यादा कुछ नीचे भी नहीं, लेकिन 147 तक आ सकता है, और आता है तो वहां खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। और नेगेटिव व्यू इसलिए था क्योंकि गैस के दाम घटाए हैं कल के सेशन में, आपको मैंने शेयर भी करा, बट उसके बावजूद ओएनजीसी में जो ये शानदार मूव आए, एक्सेप्शनल केस था, 147 के आसपास लेने के मौके ढूंढने थे हमें, लेकिन बिल्कुल नेगेटिव रिएक्ट नहीं देगा, ऊपर ही भाग गया। चार्ट पैटर्न को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है स्टॉक,
और फ्रेश हाइस की तरफ जा रहा है। अब प्रीवियस हाई जो वो 158.20 का है, तो 160 के ऊपर फिर इस स्टॉक में आपको और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो जिसके पास है वो बने रहे, और जिसपे नहीं है वो मुझे लगता है अभी डिप का वेट करें, क्योंकि बिल्कुल आपके लिए टॉप रेंज पे आता हुआ दिख रहा है। एक बार इसको निकाले, फ्रेश हाइस लगाएगा तो फिर हम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। ये हो गया ONGC पे राय आप सभी के लिए। आगे बात करें तो एक स्टॉक और KPIT टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगा। KPIT एग्जैक्टली 800 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है, तो अभी भी 780 के ऊपर ही है। लेट्स सी कहां पे जाता है। स्टॉक के वॉल्यूम्स देखें तो 55 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। जब तक 780 के ऊपर है तब तक आप बने रहिए, क्योंकि 778 यानी 778 का 14 मार्च 2023 का लो है, और क्लोजिंग बेसिस पे उसी के नीचे निकलेगा तभी नेगेटिव होना है, अदरवाइज आप बने रहना है। ये मेरी राय होगी इस स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।